तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो पिछला वीडियो मिला था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ ये समझ में आ गया होगा। आज हम मैथ सॉल्व करने वाले हैं आपका प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से जितना भी दिया हुआ है सभी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से वीडियो देखिए। और ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन है क्योंकि पहला करवा दिए थे, अब दूसरा में इतना सारा दिया हुआ है सभी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका 3, 4, 5 जितना भी है सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले नंबर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जी बोल रहा है आपका प्रश्न में ये माइक लगाने वाला नहीं है ना, तो इसीलिए हम पकड़ के अभी वीडियो बनाएंगे और अभी सुविधा नहीं उस तरह से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्नावली 9.1, वो जो आपका पिछला वीडियो मिला था, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है दूसरा में कि पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। अब देखिए व्यंजक किसको बोलते हैं ना, तो इसको जो है ना एक व्यंजक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक। बहुपद क्या बोलते हैं? पद। बहुपद पढ़े होंगे तो। चलिए, तो यहाँ से अब धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। ये है आपका एक पद और ये है आपका एक पद, और इसी को हम व्यंजक भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो बोल रहा है कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए। देखिए यहाँ पे पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए, तब पहला व्यंजक ये रहा, दूसरा व्यंजक ये है। अब यहाँ पे कॉमा है ना, तो कॉमा की जगह पे घटाव का चिन्ह दे देंगे, यानी कि 22x घटाव और यहाँ पे 10x, यानी कि 22x माइनस में 10x। अब देखिए ये भी x है, वे भी x है। यहाँ पे भी 4 का मान x, यहाँ भी 4 का मान x, अचर का मान 22 और अचर का मान 10। तब 22 में से 10 गया 12, कितना बचेगा? 12, और ये x का x। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर 12x आ गया आंसर। चलिए अब बी वाला सॉल्व करते हैं ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो देखिए, आपको फुल समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 17xy है, कितना है? 17xy। तो 17xy, अभी कॉमा है, कौची बोल रहा है? पहले में से दूसरे को घटाइए, यानी कि माइनस का चिन्ह दे दीजिए, तो माइनस दे दिए। और 19xy, तो 19xy कर दिए। आप देखिए आगे क्या करेंगे। 17xy है ना, और यहाँ 19xy है, तो बड़का कौन हुआ? ये हुआ। अरे वैसे बड़का नहीं, अब जब तो प्लस में रहता हो तो बड़का होबे करता। हम मानते हैं ये बड़का है, एक छोटका है कि माइनस में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर अंक देखें तो अंक में इसको हटा देते हैं। ठीक है, माइनस हटा देते, तो 19 ना बड़ा है। अब 19 में से 17 गया तो 2 बचा। और एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, तो यहाँ भी एक्स वाई। आप देखिए यहाँ पे बड़का का आगे क्या है? माइनस है, तो ये वाला माइनस यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वो वाला भी समझ में आ गया होगा। तो एक देखिए अब a² प्लस 1, तो यहाँ पे कॉमा है तो उसको पहले हटाना है, तो ऐसे कैसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे कॉमा की जगह पे माइनस का करेंगे, माइनस। अब फिर माइनस है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको -2a इस तरह से लिख देंगे, है ना। अब देखिए a² है तो a² प्लस का प्लस 1 का 1, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे गुन्ना का चिन्ह है, गुन्ना में जानिएगा कि माइनस गुने माइनस बराबर जो होता है वो क्या होता है? प्लस का चिन्ह हो जाता है। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हो गया प्लस में 2a। अब देखिए a² प्लस 1 प्लस 2a। अब यहाँ पे थोड़ा सा सरिया के लिख देते हैं, a² प्लस ये वाला यहाँ लेके आ जाते हैं 2a प्लस में 1। ये भी आंसर हो सकता है और नहीं तो फिर ये आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी सेम नहीं मिलेगा ना, तो एकदम वैसे ही छोड़ देंगे। सेम मिलेगा तो भी जोड़ घटाव आगे करते रहेंगे, और नहीं मिलेगा तो जोड़ घटाव वहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ABC समझ में आ गया होगा दूसरा का। अब यहाँ पे देखिए डी में, तो डी में बोल रहा 8x और कॉमा है, तो कॉमा की जगह पे क्या होगा? घटाव का चिन्ह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -8x है, तो यहाँ पे -8x है, तो इसको हम ब्रैकेट में करके और माइनस में 8x लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 8x, तो 8x माइनस माइनस अभी क्या बताएं? प्लस, और 8, तो 8x का x। बताइए 8 8 क्या हो जाएगा? प्लस है तो जोड़ ना, तो 8 8 16, x का x। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 7xy, तो 7xy माइनस हो जाएगा, काहे कि घटाव बोला है। 7xy, तो 7xy। अब बताइए जे चीज़ ई है, जे चीज़ ई है, तो घटेगा तो 0 ना होगा, तो यहाँ पे हो गया 0 आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। अब इसको बनाना है तो क्या करेंगे? 7.3x। कमेंट में करके जरूर से बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा था कि नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पे -1.3x।
बहुत ही अच्छे तरीके से समझते चलते हैं। 1.3x है और यहाँ पे माइनस में 1.3x है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट घट रहा है, तो 3 है ना, तो 3 में से 3 गया 0। अभी x है ना ओकर में, तो उधर x वाला लिख दिए। अब पॉइंटवा है तो यहाँ पे पॉइंट तो देना जरूरी है। अब देखिए 7 में से 1 गया तो 6। अब इसको ना हम 0 को हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू उलू नहीं होता है, ठीक ना। वो साइड लास्ट में अगर पॉइंट अंक कोई अंक के बाद है तो जैसे कैसे लिखे 6.20, तो ये 0 या ना भी देंगे ना तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे है 6.02 तब तो 0 देना वैल्यू है, ठीक है। तो लास्ट में 0 रहता है ना, काय वो 0 रहे ओकर वैल्यू नहीं है, खाली 0 कब के वैल्यू है जब पॉइंट मतलब कि कोई अंक के आगे है तो, ठीक है। ऐसे बोला जाता है पॉइंट के बाद 0 के वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 और x का x कितना हो गया 6x आंसर आ गया, ठीक है। f तक बना लिया ना। अब g का देख लेते हैं। g में थोड़ा सा लंबा है लेकिन देखिए अच्छा से समझ में जरूर आएगा। 6x तो 6x प्लस का प्लस, y का y, जोड़ तो जोड़, 4z है ना तो 4z दे दिए, माइनस तो -8 और कॉमा के जगह पे क्या होगा तो माइनस होगा। ये याद रखिएगा एकदम कि जहाँ घटावे वाला बोला है कॉमा दे दिया माइनस, और जोड़े वाला बोलेगा कॉमा दे दिया जोड़। माइनस है ना तो यहाँ पे अब क्या करेंगे उस तरह से कर देंगे, घेर देंगे -2y। अच्छा यहाँ माइनस है तो सभी के लिए घेराबंदी हो गया, ये जो है ना सबके लिए हो गया। तो 2y हो गया प्लस में x। अब देखिए 5z है माइनस में तो 5z और प्लस में क्या हो जाएगा 8। चलिए घेर दिए सबके। अब दूसरा में क्या करेंगे तो ये सब अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 6x प्लस में y प्लस में 4z -8 माइनस माइनस प्लस और 2z का 2, अच्छा y है तो y लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर माइनस प्लस माइनस होता है x का x और माइनस माइनस प्लस 5 और 5z का 5z और यहाँ पे माइनस प्लस -8 का 8। यहाँ पे बस अच्छा से करना है माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे माइनस माइनस क्या किए हैं प्लस किए, फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस किए, माइनस माइनस प्लस किए और प्लस माइनस माइनस किए। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाला कैटेगरी जो भी होगा ना ओकरा सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर जी एक्स है, यहाँ पर जी एगो एक्स दिख रहा है तो ये दोनों के देखेंगे तो इस 6x और 1x है तो 6x में से एगो x जाएगा तो क्या बचेगा तो 5x बचेगा। क्या बचेगा 5x। ये है y और वह y कहीं पे है, एगो ई y हो गया एगो ई y हो गया और कहीं नहीं है। तो ये है y और ये है 2y और 2y में से एगो y और जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे 3y हो जाएगा ना 3y। और ये है 4z, का है 4z यानी कि 4z और z वाला कहीं है, ये है 5z और दोनों प्लस में है यानी कि जोड़ में है तो 5 4 9z हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में मतलब जोड़ रहता है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा लेकिन क्या होगा जुड़ जाएगा तो 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये तो आपका अचर ही पूरा है, तो इसीलिए अब आगे काम नहीं चलेगा। अब यहीं पे आंसर कर देंगे, ठीक है। ये हम आपको बताने के लिए खाली पारे थे पाई। चलिए समझ गए होंगे इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पर जी तो सबसे पहले कॉमा हटाना है और कुछ नहीं करना है वहाँ पे, और बाद ही कुछ कर सकते हैं। माइनस हो गया ना, अब क्या करेंगे भिन्न के जोड़ घटाओ जो ही बने तो 4 एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12। तो 6 बार में तो 6x हो गया, माइनस का माइनस, 4 से 3 बार में 3x हो गया और यहाँ पे 3 चौका 12 तो 4x हो गया, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए आगे क्या होगा, दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा होगा तो हम बगलवा में दिखा देते हैं 3 ठीक है, हो भी सकता है नीचे ना दिखे। तो 6x और 6x और 6x का 6x और ये कितना है 4 3 7 यानी कि माइनस में 7x और बट्टा में कितना है 12 तो 12। चलिए बन रहा है। अब बड़का ई है, बड़का मतलब कि माइनस में x बचेगा बट्टा में 12, ई आ गया आंसर। चलिए इतना उम्मीद है करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और बाकी बचा अगर आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th का भी वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली बुक नहीं है तो क्या करें अब हम भी, अब बुकवा लेके चल गई है कोई तो ओकरा से मांगे तब ना। चलिए है इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और दूसरा का आगे तीसरा चौथा है उसको जल्दी से बता रहे हैं, ठीक। आप लोग के बीच आ चुका है अगला प्रश्न तीसरा, देख लीजिए यहाँ पे तीसरा, सरल कीजिए। क्या क्या बोल रहा है सरल कीजिए, यानी कि सरल मतलब क्या होता है
हल करिए, क्या करिए, हल करिए। मतलब कि जो बड़ा बड़ा है ना ओकरा छोटा के रूप में लाना है, ठीक है, यही होता है सरल करना। चलिए तो हम सरल करते हैं और क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x है, देख लेते हैं एक बार। 2x यहाँ पर जे एक्स वाला कैटेगरी वो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है, और एगो यहाँ पे है। तो देखिए ई दो जोड़ में है, ई दो जोड़ में है, तो दो दो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। और इस 7x जो है माइनस में, तो 7x माइनस में, ठीक है। ये खाने का काम हो गया ना। अरे भैया बॉक्स बजैले है कौन हो। चलिए आगे देखते हैं, रुक जा थोड़ा सा। तो भाई कोई उधर था जो बॉक्स बजा रहा था, तो चलिए अब फिर से समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम समझ रहे थे इससे एक्स वाला काम हो गया था, ठीक है, यहाँ और यहाँ और यहाँ था। अब वाई वाला को देखते हैं, तो वाई वाला में 3y यहाँ पे है और वाई एगो यहाँ पे है। तो ये 3y माइनस में ई वाई एगो, तो 3 और 1 क्या हो गया, माइनस में 4y हो गया, ठीक है। अब y वाला काम हो गया, तो अब खाली अचर वाला देख लेते हैं। तो अचर में एगो 2 लिखल है और कहीं कुछ नहीं लिखल है, तो 2 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे 7x, 7x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 4 गया 3, और बड़का का माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और x का x हो गया। अब देखिए माइनस है ना, तो -4y का 4y। कोई क्वेश्चन रहता है पूछ लेल करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और आप लोग सजेशन देल करिए कि ये चैप्टर बताइए, ई क्लास का ही चैप्टर, ठीक है, हम आपको जरूर बताएंगे। और यहाँ पर +2 का 2, ये हो गया आंसर। अब इसका देख लेते हैं, तो इसका है 5y3 और y कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे y3 में कहीं पे है, y के पावर 3 होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि y के q है, y है, ये भी y है, वैसे नहीं होता है। y के पावर भी देखिए, तो y के पावर 3 है, y के पावर 3 कहीं नहीं है, तो एक ऐसे ही रह देंगे, ठीक है। आप देखिए माइनस अभी नहीं लिखो, अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और कहीं पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया, कहा कि प्लस माइनस है और ये क्या है, प्लस है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ पे होगा माइनस, कहा कि बड़का ही है ना, तो माइनस हो गया। 3 में से 2 गया तो y खाली, y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2y और कहीं पे y है, यहाँ पे 6y, तो 6 और 2 8, यानी कि प्लस में 8y हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, -5 और यहाँ पे -1, तो माइनस में 6 हो जाएगा। भैया पढ़ावे देगा कि नहीं हो, बाजा बहुत बजा रहा है बगलवा में, बहुत बाजा बज रहा है और बिना मतलब के कुछ है नहीं। अभी थोड़ा सा लोगों को भी समझना चाहिए कि काहे लगाना बजा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हो गया है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जगह यह ज़्यादा छोड़ दिए ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हाली से, प्रश्न कब करना है उसके बाद हमको भी। तो यहाँ पे 6a है और यहाँ पे a वाला और कहीं पे है, एगो यहाँ है, तो देखिए ई वाला में से ई वाला जाएगा पूरी खत्म ना। यहाँ पे 3b, मतलब ई में से ई गया खत्म, 3b और यहाँ पे 3b, ये माइनस में प्लस में, ये भी खत्म। c बचा तो 7c और एगो ई सी, तो 8c लिख देंगे आंसर। चलिए ये तो बहुत ही आसान था, हम लगे कि ज़्यादा ले लेगा टाइम। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 8x स्क्वायर, स्क्वायर वाला x में कहीं है, यहाँ पे है, तो 8 और 3 11x स्क्वायर हो गया। फिर xy वाला कहाँ पे है, xy यहाँ पे है, तो 2 गो 5 गो, तो 5 2 7xy हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर 6 में से 3 गया तो 3y स्क्वायर। अब देखिए सबका काम हो गया ना, सबका काम हो गया, तो आंसर लिख देंगे। और नहीं तो आगे पीछे आंसर दे सकता है बुक में, ठीक है, हम जो लिख रहे हैं वही आंसर नहीं हो सकता। इसको यहाँ पे जैसे कि इसको हम ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि 11x स्क्वायर और माइनस में 3y स्क्वायर और प्लस में 7xy, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार बच्चे हैं, चलिए समझ गए होंगे इतना कि आगे पीछे आंसर हो सकता है। चलिए चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां जल्दी से सोल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया चौथा और पाँचवा, हम सोच रहे हैं कि इतना में हो जाएगा, लगता है कि चौथा और इतना में पाँचवा, तो अरे भैया लाइन वो कट गया। चलिए कोई बात नहीं, अब पढ़ाना है तो पढ़ाना है जल्दी से। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा इतना है, कितना है, इतना, मतलब कि इतना है, ठीक है, और दूसरी भुजा इतना, तीसरी भुजा इतना है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। सबसे पहले तो त्रिभुज आप लोग जानते होंगे ना कि कुछ इस तरह से कुछ भी फिगर होता है, ठीक है।
कैसा भी फिगर हो सकता है, इसमें बोला गया नहीं है कि आपका समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या तो फिर समद्विबाहु चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसको ए बी सी नाम दे दिए। ई वाला भुजा मान लेते हैं कि आपका x+1 है, तो ई वाला भुजा हो जाएगा कितना x+2, ई वाला हो गया x+3। तो इसकी परिमिति क्या होगी। अब परिमिति में और क्या होता है, त्रिभुज का परिमिति बराबर होता है तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि एक ए बोलते हैं, भुजवन को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा इस तरह से हल, ऐसे बहुत बड़ा भी बन सकता है लेकिन छोटा बना देते हैं ना सबसे पहले। तो लिखेंगे, चलिए छोटी जल्दी जल्दी बैठो, शांति से बैठना। त्रिभुज ए बी सी में तो का दिले हैं, दिया हुआ है ए बी बराबर, इतना ही में एडजस्ट करना है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है x+1, फिर बी सी बराबर क्या दिया हुआ है x प्लस, बी सी यहाँ न है तो x+2, अब फिर क्या है ए सी बराबर x+3। हमको क्या निकालना, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति सब बराबर होता है, ठीक है, एक बतिया होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आप तीनों को जोड़ देंगे तो एक ए का मान कितना दे, मतलब ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान x+1 प्लस बी सी का मान कितना है बी सी x+2 ए सी का मान कितना है तो x+3। अब क्या करेंगे, देखिए x यहाँ पे है, x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो क्या x हो गया, 3 गो x हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब गिनती में चार अचर वाला देख लेते हैं, तो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 2 अब 1, 3 हो गया और 3 6 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अब अगला में देखिए चौथा हो गया, तो यही आंसर देना होगा। आगे देखिए, अगर नहीं तो इसका मैं आंसर भी इस तरह से भी दिया होगा कि 3 कॉमन ले लिया होगा, x+2 इस तरह से करके आंसर, ठीक ना। तो वो देख लीजिएगा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है, x-7 है, तो उसकी परिमिति क्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका में भी क्या निकालना है, परिमाप निकालना है वर्ग में, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग का एक फिगर छाप लेते हैं। वर्ग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और यहाँ जो कोण बनता है वो कितना डिग्री को बनता है, 90 डिग्री का बनता है वर्ग में, ठीक ना, याद रखिएगा। तो सही भुजाएं क्या है, इक्वल। अब भुजा का मान कितना दिले x-7, यानी कि x-7 सब का मान दे दिया है। और ये सब का है कितना होता है, इसे 90 होता है, लेकिन इसका यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है, तो नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। याद रखिएगा, डेफिनेशन कोई पूछ दे कि वर्ग किसको बोलते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सामने सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए वर्ग की भुजाएं कितना है x-7। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में, दिया है, अच्छा त्रिभुज है, चतुर्भुज वर्ग ना, दिया है केकरा में, वर्ग में क्या दिया हुआ है, वर्ग में वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा कितना दे रहे x-7। हमको क्या निकालना, वर्ग का परिमिति यानी कि वर्ग का परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए वर्ग का परिमिति। तो वर्ग का परिमिति बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, तो 4 का 4। अब भुजा का मान कितना दे रहे हैं, तो भुजा का मान x-7 है, तो यहाँ पे गुना होगा ना, तो ई वाला गुणवा नहीं करेंगे, ऐसे गुना करेंगे x-7। अब देखिए एक से ई वाला से दोनों से गुना करेगा ना, तो 4 से 4 x हो जाएगा, और एक से गुना करेगा तो माइनस का माइनस 28। चलिए ये हो गया आंसर। नहीं तो फिर ये भी आंसर दे सकता है, नहीं तो ये भी आंसर देख सकता है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ तक,
तो इसको आप लोग पहले ना उतार लीजिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो कि 5वां प्रश्न तक बता दिया। अब देखिए यहाँ पे छठा में बोल रहा है ना कि रहीम की उम्र x-6 वर्ष, यानी कि रहीम एगो लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है, उसका वर्ष 6 वर्ष है, लड़के होगा। और महेश की उम्र y वर्ष है, यानी कि एक का उम्र इतना है और दूसरा का उम्र इतना है। दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा, यानी कि दोनों का एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़ना, और अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। समझ रहे हैं? तो चलिए, रहीम, अगर इसको बढ़िया से बनाइएगा ना तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इस तरह से, हल रहीम का उम्र, तो रहीम का उम्र लिख देंगे, रहीम का उम्र। यहाँ पे रहीम का उम्र कितना है, तो यहाँ x-6 वर्ष दे रखा है ना, इसको लिख दीजिए। वर्ष लिखना चाहते तो भी लिख दीजिए, है ना। अब किसका उम्र दिया है? महेश की उम्र, तो महेश का उम्र y वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे महेश का उम्र। महेश का उम्र, दोनों लड़के हैं तो इनका उम्र कितना है? y वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे y वर्ष। हो गया। अब पहला में क्या बोल रहा है? दोनों की उम्र का योग, दोनों की उम्र का योग, यानी कि पहला कंडीशन में हमको बोल रहा है कि दोनों के योग, एक पहला का योग इतना इतना है, मतलब पहला का उम्र इतना है और दूसरा का उम्र इतना है, तब दोनों को योग करिए, यानी कि दोनों को जोड़ के बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए दोनों के उम्र का योग, योग बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ना है, यानी कि रहीम का उम्र योग महेश का उम्र। तो यहाँ पे लिख सकते भी हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट करेंगे x-6 और प्लस में y। अब इसको जरा सरिया के लिखेंगे, तो सरिया कैसे लिखेंगे? x y को पहले ले लाएंगे, x + y और बाद में 6 लिख देंगे। ये हो गया आंसर, ठीक है। नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है, पहला वाला भी, ये वाला भी, नहीं तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आंसर कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई इस तरह से जो मैथ आता है ना, वो आगे पीछे देता है, हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा 7वां प्रश्न, 7वां बोल रहा है कि किसी आयत की 2 आसन भुजाएं, आयत है, आयत सीखे होंगे कभी, तो देखिए आयत कुछ इस तरह से होता है, फिगर हम आपको बता सकते हैं, बता देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आयत। तो बोल रहा है क्या? किसी आयत की 2 आसन भुजाएं क्रमशः इतना एवं इतना है, तो आयत की परिमिति क्या होगी? यानी कि एक भुजा इतना है और एक भुजा इतना है, तो उसकी आयत का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। परिमिति ने बोल रहा है तो परिमाप ही होता है। तो चलिए, आयत की सबसे पहले भुजा दिया हुआ है ना, तो भुजा लिख देते हैं, एक को ये और एक को ये। अब हमको बोला नहीं है कि ये वाला लंबाई है या चौड़ाई है ये वाला, तो हम लंबाई वाला मतलब ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे x² + 2x + में 1। चलिए यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा क्या? x² + 2x + में 1। अब ये वाला है ना, एक बचा है, तो ये वाला ये हो जाएगा, यानी कि x² मतलब ऐसे वाला, ये और ये, तो ये है क्या? x² - 2x + में 1। यहाँ पे भी हो जाएगा x² - 2x + में 1। समझ में आ रहा है? यानी चारों भुजाएं इस तरह से है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? आयत का परिमिति। तो वहाँ से चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए डायरेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। आयत की परिमिति, आयत की परिमिति। अब आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? तो आयत का परिमाप जो होता है ना, वो 2 × L + B होता है। क्या होता है? 2 × L + B। अब देखिए ये जो है ना, एक लंबाई बोला जाता है, L बोला जाता है। क्या बोला जाता है? L, ये आमने सामने वाला, ठीक है। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं B। क्या बोलते हैं? B। तो चलिए यहाँ EL हो गया और ये क्या हो गया? BB हो गया। तो यहाँ पे 2 का 2 होगा और L का मान कितना हो गया? ये कोई एगो, ठीक है। तो x² क्या है देख लेते हैं, x² + 2x प्लस में कितना है? 1 है। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब फिर प्लस में, यहाँ कहाँ है? प्लस, तो प्लस का प्लस b का मान, तो b का मान कोई एगो ई वाला लो या ई वाला, तो x² फिर -2x + में 1, ये हो गया पूरा। अब क्या करेंगे? अंदर वाला के जोड़ घटाव करके तब बाहर वाला से 2 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो चलिए, जगह बहुत कम है, चलिए 2 का 2, यहाँ पे x² कहीं पे, यहाँ पे, तो 2x² हो गया। फिर प्लस था, मतलब प्लस या भी जो भी होगा, देखिए 2x यहाँ पे है और यहाँ पे 2x है, तो दोनों क्या, एक प्लस में एक क्या है माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 0 आएगा। काटेंगे नहीं, लेकिन
जीरो घट के आ जाएगा, ठीक, मतलब इसका मान खत्म। अब यहाँ पे देखिए एक बचा और ये एक बचा, एक एक कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे प्लस में 2 कर दिए, ये 2 का अब गुना करेंगे ना, क्या करेंगे इससे, मतलब इस दोनों में गुना था, देखिए 2 2 4 और ये एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस 2 2 4। तो ये भी आंसर दे सकता है, ये भी आंसर दे सकता है, समझ में आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी, किताब में ये भी आंसर हो सकता है, किताब में अब ये भी आंसर दे सकता है। तो आपको जो लगे वो सही, मतलब जो मिल जाए वो आप बना सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा लास्ट प्रश्न 8वां। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यदि परिमिति इतना है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि ये त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना, तो क्रमशः में दिया है एगो ये और एगो ये, यदि परिमिति इतना तो तीसरा भुजा ज्ञात करना है। पहले नंबर त्रिभुज छाप लेते हैं, तो ये त्रिभुज मान लेते हैं। अब त्रिभुज में 2 भुजा दे दिया है, यानी कि एगो ई वाला है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक मान लेते हैं। अब इसको ए बी सी कर देते हैं, थोड़ा सा ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर त्रिभुज, अच्छा से बनाते हैं ना हल। तो हल में क्या है, सबसे पहले हल में दिया हुआ क्या है त्रिभुज में ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिल है, ए बी बराबर भुजा, यहाँ पे लिख देंगे भुजा ए बी का मान कितना दिले हैं, ए बी का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ई वाला ए बी का मान एक्स स्क्वायर, नीचे दिख रहा है देखो तो, भुजा ए बी का मान एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर बी सी, तो बी सी का मान यानी भुजा बी सी, तो भुजा बी सी, तो बी सी का मान कितना है वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर, चलिए नीचे नहीं दिखेगा तो इधर क्लिक कर देते हैं। इतना मतलब देले है, ठीक है। हमको निकालना क्या रह गया, ई वाला यानी ए सी बराबर निकाले ला रह गया, तो ए सी बराबर निकालना है ना, तो भुजा ए सी के लिए हम डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे निकालेंगे कि त्रिभुज का परिमाप, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, या परिमिति, क्या लिखा है यहाँ पे परिमिति ना लिखा है तो वही लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमिति, ए बी सी का परिमिति, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमिति। अब परिमिति ई वाला दे रखा है, ये भी चीज़ वाला दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना दिया है, ई वाला दिया है आपका, देखिए यहाँ पर जी कितना दिया है वो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। देखिए ऐसा से देखते रहिए, समझ में आते रहोगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर इतना दे रखा, और सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है मतलब कि भुजा एक मतलब ए बी और सी अगर करते हैं तो तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो तीनों भुजाओं को जोड़िए, नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी, यानी कि तीनों का योग, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा योग लिख दिए। और इतना बराबर दिया हुआ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब देखिए ए बी का मान यहाँ पे दिया हुआ ना, ए बी का मान एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, बी सी का मान कितना दिया है वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस ए सी का मान नहीं दिया है ना, देखिए यहाँ पे उसको तो निकालना है मतलब, तो नहीं दिया है। अब इतना है तो इतना लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। चलिए आपको निकालना क्या है, ए सी का मान ना निकालना है, तो ए सी को इधर रह देंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और इधर से उधर जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। देखिए ए सी दिख रहा है नीचे, चलिए उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, अब नहीं दिखेगा तो फिर बगल में दिखा देंगे। ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया खत्म, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया खत्म, बचा कितना जेड स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर कितना आ गया, इसीलिए ए सी बराबर जो आया हमारा वो जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी कि आपका ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो ए सी बराबर इतना। तो क्या पूछ रहा था, त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, तो तीसरी भुजा क्या आया जेड स्क्वायर आया, तीसरी भुजा क्या हमारा ए सी। देखो पहला भुजा ये था, दूसरा भुजा ये था, तीसरा भुजा ए सी था, और ए सी का मान आ गया जेड स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास भी, और जो ही आपके सभी सखी संबंधी है उनके पास शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।